मनुष्य पहुंचता है, मानव पहुंचता है कब? जब जीवन में से पाप दूर हो जाते हैं। भगवान अपनी आंखें बंद करके मानव मन में विचार कर रहे थे कि पूतना का ऐसा कौन सा पुण्य है जो मेरे सामने खड़ी है, मुझ तक पहुंच पाई है, मेरे सम्मुख हो पाई है। जब भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया, ध्यान लगाया, तब पता चला कि जब हमने वामन अवतार लिया था। वामन अवतार किसने लिया था? भगवान विष्णु ने। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार बनकर राजा बलि को छलने पहुंचे थे, कल ही तो छलकर आए हैं। जब छलने पहुंचे तो देखते क्या है, महाराज बलि के पास में उनकी कन्या भी खड़ी थी। महाराज बलि के पास में उनकी कन्या खड़ी थी। जब महाराज बलि की कन्या ने वामन भगवान को देखा तो मन में विचार किया, कितना सुंदर बालक है, गोल मटोल है, गुलाबी गुलाबी गाल है, घुंघराले बाल है, कितना सुंदर लग रहा है। हे परम पिता परमेश्वर, जीवन में कभी संतान देना तो ऐसे ही सुंदर संतान देना। जिस प्रकार ये बालक मैं देख रही हूँ, वामन भगवान को देखते हुए वामन भगवान के सामने ये विचार किया। किन्ने? बलि महाराज की पुत्री ने। मन को बड़ी प्रसन्नता हुई देखकर बलि महाराज की। बलि महाराज की पुत्री को बड़ी प्रसन्नता हुई वामन भगवान को देखकर। अब वामन भगवान से मानो यही मांग लिया कि हमारे कोई संतान हो प्रभु, अगर मैंने कोई पुण्य किया हो तो आपके जैसे ही आप ही संतान के रूप में प्राप्त हो। जब भगवान ने महाराज बलि को बंदी बना लिया गर्णपाश से, जब अपने पिता को बंधा हुआ देखा बलि महाराज की पुत्री ने, तो तुरंत मन में विचार किया, हाय राम, अगर ऐसा मेरा पुत्र होता। मेरे पिता ने सब कुछ समर्पित कर दिया लेकिन फिर भी बंदी बना लिया। अगर ऐसा मेरा पुत्र होता और ऐसा छल करता मेरे पिता के साथ में, तो मैं जहर देके उसको मार देती। भगवान के सामने दोनों ही विचार, दोनों ही कल्पना करी। एक क्या कल्पना करी? पहली कि ऐसा मेरा पुत्र हो। जब बलि महाराज को बंदी बना लिया तो बलि महाराज की पुत्री ने मन में विचार किया, कामना करी, अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो जहर देकर मार देती। तो अगले जन्म में जो बलि महाराज की पुत्री थी वो कौन बनी? वो पूतना ही बनी। और कन्हैया के लिए, लाला के लिए अपनी गोद में लिया और जहर लगा हुआ जो वक्षस्थल है कन्हैया के मुख में दे दिया, लाला के मुख में दे दिया। कन्हैया ने सबसे पहले जहर को ग्रहण किया, फिर पूतना के दुग्ध को ग्रहण किया और उसके बाद पूतना के जैसे प्राणों को ग्रहण कर रहे थे प्रभु, प्राणों को जैसे ग्रहण करना प्रभु ने प्रारंभ किया, वैसे पूतना जो थी वो छटपटाने लगी, तड़पने लगी, प्रभु छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा, मुझे छोड़ना ही नहीं आता। संसार को छोड़ना आता है लेकिन मेरे लिए छोड़ना नहीं आता है। बार बार पूतना रो रही है, बिलख रही है, लेकिन भगवान ने प्राणों को जैसे पान करना शुरू किया, राक्षसी स्वरूप में पूतना आ गई और आकाश मंडल में लाला को गोद में लेकर अपने हृदय से लगाते हुए मथुरा की तरफ भागने लगी। लेकिन कन्हैया ने, लाला ने पूतना के सारे प्राणों को पान कर लिया और मथुरा के मार्ग से पूर्व ही पूतना जो थी प्राणहीन करके पूतना को प्राण दंड ही दे दिया। पूतना के प्राण निकल गए, पूतना मर गई। बोले सूर्य निकंदर भगवान की जय, पूतना वर्धन भगवान की जय। भगवान ने पूतना को मार दिया और पूतना की दोनों ही इच्छाओं को पूर्ण किया। पहली क्या इच्छा थी कि पुत्र के रूप में प्राप्त हो, और दूसरी क्या इच्छा थी कि जहर पिलाऊं। तो भगवान ने जहर भी पिया और दूध भी पान किया, क्योंकि बालकों को मारती थी, बहुत दुष्ट थी, इसलिए भगवान ने पूतना के प्राणों को भी पान कर दिया। सामंच मुंचाल में ते प्रभासिणे, निस्पीड माना खिल जीव मरमिणे, बेवृत्र नेत्रों चरणों भुजों मो,
प्रसविन्न गात्र क्षिपति रुरोधहा। पूतना ने बार बार याचना करी, लेकिन भगवान किसी को पकड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी को एक बार पकड़ लें, जिसको स्वीकार कर लें, उसका कल्याण करके ही प्रभु उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान ने, भले ही पूतना राक्षसी थी, लेकिन काम क्या किया था? दुग्ध पान कराने का। जिस प्रकार माता दुग्ध पान कराती है अपने शिशु के लिए, पूतना ने काम तो वही किया था, भले ही कुभाव से किया था, लेकिन भगवान ने पूतना को भी वही स्थान दिया जो अपनी माता यशोदा को दिया था। जो भगवान ने स्थान अपनी देवकी मैया को दिया था, वही स्थान भगवान ने पूतना को भी दिया था। जो अपनी माता को स्थान दिया, वही स्थान पूतना को भी दिया था। भाव को भाव अनख आल सौ, भाव को भाव अनख आल सौ, नाम जपत मंगल दिस दसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव को भाव अनख आल सौ, भाव को भाव अनख आल सौ, नाम जपत मंगल दिस दसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव को भाव अनख आल सहु, चाहे भाव से जपो प्रभु के लिए, चाहे कुभाव से जपो, चाहे आलस्य से जपो, चाहे किसी अवस्था में जप करो। भाव को भाव अनख आलसहु, और नाम जपत मंगल दिस दसहु। कितनी दिशाएं होती हैं? 10 दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोने और ऊपर नीचे, 10 दिशाओं से परमात्मा कल्याण करते हैं। कब? जब हम परमात्मा का जप करते हैं, तो परमात्मा 10 दिशाओं से हमारी रक्षा करते हैं। चाहे भाव हो जीवन में, चाहे कुभाव हो, भगवान तो इतना प्रेम करते हैं, वह तो बस ये देखते हैं कि हम तक कैसे व्यक्ति पहुंचा। परमात्मा तुरंत कल्याण करना प्रारंभ कर देते हैं। अहो वकीयम स्तन काल कूटम, जिघांशया पायद प्रसादवी, लेभे गतिम धातृजितान्ततोऽन्यं, कम्बा दयालुं शरणं व्रजेमा, कम्बा दयालुं शरणं व्रजेमा। छठी वाले दिन ही पूतना आई थी। कन्हैया जब, लाला जब 6 दिन के थे, 6-7 दिन के जब थे, तब पूतना आई, और 6-7 दिन के अंदर ही पूतना को प्रभु ने अपना लिया था। अब 6-7 दिन का बालक सही से आंख भी नहीं खोल पाता, लेकिन भगवान है तो 6-7 दिन की अवस्था में ही पूतना को मार दिया, तभी तो भगवान है।